बात करें बीते पिछले 22 अप्रैल की, तो हर भारतीय के दिल में एक आक्रोश भरा उबाल नजर आता है। 26 हिंदुओं की निर्मम हत्या, धर्म जाति पूछकर आतंकवादी द्वारा हत्या की जाती है तो पूरे देश में आक्रोश भरा माहौल बन जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगरा की आवाज न्यूज। मैं धर्मेंद्र ठाकुर। आगरा में हनुमान सेना ने अपने संगठन को लेकर विस्तार गठन किया और सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति पत्र देकर उनका सम्मान सहित सम्मान किया। वहीं हनुमान सेना के महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र धाकड़ ने आज अपने संगठन में विस्तार करते हुए एक बहुत बड़ा बयान मीडिया के सामने दे दिया। उन्होंने कहा कि सारे मुसलमानों को गोली मार दी जाए, क्योंकि सारे मुसलमान के अंदर कहीं ना कहीं एक आतंकवाद छुपा होता है। इस चीज को लेकर धर्मेंद्र धाकड़ बहुत आक्रोश में नजर आए और उन्होंने मीडिया के सामने ऐसा विवादित बयान सारे मुसलमानों के लिए दे दिया। देखिए एक खास बयान धर्मेंद्र धाकड़ का हमारे चैनल के माध्यम से। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुसलमानों को बिल्कुल सीधे धड़ेआम उड़ा देना चाहिए, क्योंकि ये लोग कहते हैं ना कि उसका जिहादियों का कोई भी, आतंकवादियों का कोई भी धर्म नहीं होता है, तो इनका धर्म टोपी और दाढ़ी यही कहलाया जाता है कि आतंकवादी हैं। इनको बिल्कुल उड़ा देना चाहिए। और हमारा देश भारत पाकिस्तान जैसे देशों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि ऊंच नीच का भाव त्याग कर, जातियों का भाव त्याग कर हिंदू समाज ने एक होकर अपने वोट की ताकत से नरेंद्र मोदी और योगी जी जैसे लोगों को देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। हनुमान सेना द्वारा संगठन विस्तार हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र धाकड़ के नेतृत्व में प्रतापनगर लोहा मंडी में किया गया, जिसमें महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र धाकड़ ने मीडिया के सामने दुनिया के सारे मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया। धर्मेंद्र धाकड़ ने कहा कि दुनिया के सारे मुसलमानों को गोली मार दी जाए, और कौन कहता है कि आतंकवादी जिहादियों का धर्म नहीं होता। उनकी एक ही पहचान है, दाढ़ी और जालीदार टोपी। दुनिया के जितने भी टेररिस्ट आतंकवादी हैं, उन सबकी यही पहचान है और यही उनका धर्म है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में हनुमान सेना ने संगठन का विस्तार किया, जिसमें आगरा में चौधरी अमित सिंह प्रदेश महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा ब्रज व राष्ट्रीय संरक्षक हनुमान सेना व आगरा महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र धाकड़ द्वारा हनुमान सेना के सभी पदाधिकारी को साफा व माला पहनाकर सर्टिफिकेट सहित सम्मानित किया गया, जिसमें आगरा महानगर उपाध्यक्ष शिवम चौहान को नियुक्ति पत्र सहित देकर सम्मानित कर नियुक्त किया गया। सुमित भोला को महानगर महामंत्री सम्मान सहित नियुक्ति पत्र देकर नियुक्त किया गया। साथ ही हनुमान सेना आगरा महानगर मीडिया प्रभारी अमित लालवानी को सम्मान सहित नियुक्ति पत्र देकर नियुक्त किया गया। हनुमान सेवा ने आज 19 सदस्यों को नियुक्ति पत्र देकर सम्मान सहित नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हनुमान सेना का संगठन तेजी से बढ़ रहा है और अपने संपूर्ण अच्छे कार्यों से जाना जा रहा है। ये परिचय दृष्टि से मैं धर्मेंद्र धाकड़, हनुमान सेना महानगर अध्यक्ष आगरा। आज हमारे आगरा महानगर के अंदर में हमारे महानगर की टीम को नवनियुक्त किया गया है, जिसमें आज हमारे शिवम चौहान जी को महानगर उपाध्यक्ष बनाया गया है। हमारे सुमित भोला जी को महानगर महामंत्री बनाया गया है। हनुमान सेना में महानगर मीडिया प्रभारी श्री अमित लालवानी जी को बनाया गया है। इसी तरह से लगभग हमारे 19 पदाधिकारी महानगर के अंदर बनाए गए हैं, जिनको विभिन्न पदों पर नवनियुक्ति प्रदान की गई। और इसी तरह से हमारे इससे पहले मथुरा जिले के अंदर टीम घोषित की गई थी। इससे पहले हमारी एटा हवागढ़ में टीम घोषित की गई थी। उत्तर प्रदेश के लगभग कई जिलों में हमारा हनुमान सेना का संगठन चल रहा है और हम लोग समय समय पर हिंदू समाज के लिए और हिंदू धर्म के लिए आगे आते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, जो हमारे जो पहलगाम में जो हमला हुआ था, जो हमारे 26 निर्दोष हमारे हिंदू भाई बहनों पर जो आतंकवादियों ने जो हमला किया था, आज उसका बदला लिया गया है। और जिस दिन हम ज्ञापन देने के लिए गए थे डीएम साहब के लिए, हनुमान सेना ने उसी दिन ऐलान किया था कि यदि जल्द आतंकवादियों को ढूंढ कर गोली नहीं मारी गई और पाकिस्तान में मिसाइलें नहीं दागी गई, तो हनुमान सेना पहलगाम में जाकर के और उसी स्थान पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगी। तो आज मैं मोदी जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 11 तारीख का हम लोगों ने ऐलान किया था और आज 7 तारीख हुई है। मध्य 6 और 7 तारीख की रात्रि में ही उन्होंने मिसाइलें दाग करके उसका जवाब दे दिया। मैं तो ये चाहता हूं
कि मुसलमानों को बिल्कुल सीधे धड़ेआम उड़ा देना चाहिए, क्योंकि ये लोग कहते हैं ना कि उसका जिहादियों का कोई भी, आतंकवादियों का कोई भी धर्म नहीं होता है, तो इनका धर्म टोपी और दाढ़ी यही कहलाया जाता है कि आतंकवादी हैं। इनको बिल्कुल उड़ा देना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर केवल आतंकवादी नहीं पल रहे, बल्कि पूरा पाकिस्तान ही आतंकवादी है, क्योंकि इनकी एक ही पहचान है, दाढ़ी और टोपी। इनको ढूंढ ढूंढ के उड़ा देना चाहिए और पाकिस्तान को तो बिल्कुल नक्शे से मिटा देना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में हर तहसील, हर गली, हर मोहल्ले, जिला, महानगर, हर इकाई पर हनुमान सेना के संगठन का विस्तार हो रहा है। और प्रदेश में इस समय 75 जिलों में से 60 जिलों में हनुमान सेना काम कर रही है और पूरे प्रदेश में 150 तहसीलों पर हनुमान सेना काम कर रही है। तो उसी संगठन विस्तार के रूप में आज महानगर और जिला इकाई के पदाधिकारियों का विस्तार था। और हमारी भारतीय सेना, जिसने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है, भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम लोग एकत्रित भी हुए थे। तो आज भारतीय सेना का और नरेंद्र मोदी जी का मनोबल बढ़ाने के लिए भी हनुमान सेना ने यह प्रोग्राम किया, तो संगठन विस्तार भी किया। मैं ज्ञानंद फौजदार, प्रदेश महामंत्री हनुमान सेना। आज हम लोगों ने यहाँ संगठन विस्तार किया है। यहाँ पर मुख्य रूप से 50 लोग हमारे हनुमान सेना में जोड़े गए हैं। सभी नए पदों पर महानगर अध्यक्ष और महानगर में और जिले में घोषणाएं की गई हैं। और हम लोग लगातार ऐसे ही, चाहे देश की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, हम लोग सभी प्रदेशों में अपना संगठन विस्तार समय समय पर करते आ रहे हैं। अविनाश राणा, राष्ट्रीय संरक्षक हनुमान सेना। किस तरह से कार्यक्रम रखा गया, क्या मेन उद्देश्य? हनुमान सेना का लगातार विस्तार चल रहा है। उसी विस्तार के क्रम में आज ये कार्यक्रम किया गया है। यहाँ सेवा चौहान जी को महानगर उपाध्यक्ष घोषित किया गया है। उनके नेतृत्व में यहाँ बड़ी टीम हनुमान सेना में आई है। सभी को नई जिम्मेदारी दी गई है। हनुमान सेना निरंतर आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है, क्योंकि देखने में आ रहा है कि देश की सीमाएं तो मजबूत है। हमारे देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की सीमाओं को मजबूत कर दिया, लेकिन हमें जो खतरा है कहीं ना कहीं आंतरिक दृष्टि से है। तो इसलिए हनुमान सेना आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है। लगातार देखने में आ रहा है, आपने देखा कि जब अभी पाकिस्तान से विवाद हुआ तो भारत के अंदर ही पाकिस्तान के समर्थक नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई कराने का काम हनुमान सेना द्वारा किया जाएगा। आज देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के खुशी में लोग लड्डू बांट रहे हैं, क्या कारण? यही तो मैं, हनुमान सेना का मुख्य कार्य यही है। जो लोग भारत के अंदर रहते हैं, भारत का खाते हैं, और जब बात हिंदुस्तान पाकिस्तान की आती है तो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम ही हनुमान सेना करेगी।